Hello students, how are you all? Students, I want to tell you about the difference between the political and permanent executive which is related to the chapter working of institutions in class 9th. So it is a very important video for the students of class 9th who are confused about the political and permanent executive. So today we will make it clear about the difference between the two. So first of all I will discuss about the political executive. स्टूडेंट्स पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को हिंदी में हम कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका और ये होती है स्थायी कार्यपालिका। इसका नेम ही बता रहा है कि ये पॉलिटिकल लीडर से रिलेटेड होगी और परमानेंट का मतलब वो लोग जो परमानेंट बेसिस पे ओके स्थायी तौर पे काम करते हैं देश में किसी भी सरकार के साथ। सो आई वांट टू टेल यू ऑल दैट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज इलेक्टेड बाय पीपल फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ओके, एक फिक्स टाइम के लिए ये चुने जाते हैं, क्योंकि मैंने एक शब्द बोला है इलेक्टेड और इलेक्ट का मतलब होता है चुनना किसी को। तो ये चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, निर्णय लेते हैं, लोगों के हित में सरकार को चलाते हैं। सो ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजंस फॉल इन दिस कैटेगरी। जो पॉलिटिकल लीडर हैं जो बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। ओके, सो इसको कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका और वी कैन से द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। एंड इन कंपैरिजन ऑफ दैट दिस इज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव एज इट्स नेम सजेस्ट, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है ये स्थायी होती है, ये परमानेंट होती है। चाहे पॉलिटिकल लीडर्स चेंज होते रहें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको काम करना होता है उनके साथ मिलकर। इट मीन्स आई वांट टू टेल यू ऑल दैट द पीपल हु आर अपॉइंटेड, प्लीज मेक ए डिफरेंस हियर, दिस इज इलेक्टेड एंड दिस इज अपॉइंटेड। तो इलेक्ट का मतलब होता है चुनना और अपॉइंट का मतलब होता है किसी को नियुक्त करना। तो ये नियुक्ति जिनको मिलती है, इट मीन्स ये अपॉइंटमेंट जिनको मिलती है उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग बहुत सारी एग्जाम्स जो हमको पास करने पड़ते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम वो क्लियर करके आते हैं। ओके, और उनका एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट भी होता है, एक विषय भी होता है जो जिसमें वो माहिर होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सो आई वांट टू टेल यू ऑल दैट द पीपल हु आर अपॉइंटेड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, वो था एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि इंडिया में 5 साल के लिए इलेक्शन जनरली होते हैं, तो 5 साल बाद सरकार चेंज हो जाती है, तो वो चेंज होते रहते हैं। ओके, वो अपने ऑफिस में कभी भी एक जगह नहीं रहते हैं। एक जगह का मतलब ये है कि उस ऑफिस को ऑक्यूपाई कोई ना कोई करता रहता है, कोई दूसरा पॉलिटिकल लीडर करता है जब भी उनको चांस मिलता है विन करने का इलेक्शन में। बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव में जो लोग हैं वो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे नियुक्त होते हैं। अगर आपने यहाँ पे डिफरेंस नहीं किया, यहाँ भी अगर हम कह देंगे कि अपॉइंट होते हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये चुने हुए हैं, ये नियुक्त हो रखे हैं। सो इट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ये वो लोग होते हैं जो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे नियुक्त होते हैं, अपॉइंट होते हैं। ठीक है, सरकार के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है और इनको चुना जाता है लोगों के द्वारा। इसका मतलब ये होगी राजनीतिक कार्यपालिका। तो अभी आप इसको देखिए कि द पीपल हु आर अपॉइंटेड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, दिस इज कॉल्ड एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इसको हम बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका। अब कार्यपालिका का मतलब ये होता है ए ग्रुप ऑफ पीपल हु टू इम्प्लीमेंट ऑल द लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द कंट्री मेड बाय द लेजिस्लेचर। ये सबको पता है। ओके, तो ये एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है काम करना, कोई भी जो दिया हुआ काम है, गिवन टास्क है वो। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में वो लोग होते हैं जो एक लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए अपॉइंट होते हैं, नियुक्त होते हैं और उनको इसीलिए परमानेंट एग्जीक्यूटिव में शामिल किया जाता है। और ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव को सिविल सर्विसेज भी कह सकते हैं। ओके, तो ये सिविल सर्विसेज जो है वो सारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही फॉर्म होती है, बनाई जाती है। अब जो लोग The persons working in civil services are called as civil servants। तो सीधी सी बात है, ये कॉमन सी बात है कि जो लोग सिविल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे हैं, तो दे विल बी कॉल्ड एज सिविल सर्वेंट्स। तो उनको सिविल सर्वेंट्स कह दिया जाता है। तो प्लीज इसके ऊपर बहुत फोकस करना है आपको। ये दो ऐसी टर्म्स है जहां पे सारी गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, अगर आपने इसको क्लियर कर लिया अपने माइंड में तो अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो चुने हुए लोग हैं, ये नियुक्त हो रखे हैं। दीज आर इलेक्टेड, दीज आर अपॉइंटेड, दीज आर इलेक्टेड बाय द पीपल, दीज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंशियल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन एंड देयर एग्जाम्स। ओके, जो भी वो क्लियर करके आते हैं, जो भी किसी परीक्षा के अंदर वो बैठते हैं, तो ये होती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव।
और ये मैं आपको बता दूं कि दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। दे का मतलब कौन, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव वाले। परमानेंट एग्जीक्यूटिव अपने ऑफिस पे बनी रहती है, मतलब उनका पद होगा वो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई भी मंत्री, कोई भी मिनिस्टर अपनी पोजीशन से को ऑक्यूपाई दूसरा करता रहे, चेंज होता रहे, हर 5 साल में आप सबको पता है हमारे इंडिया के अंदर ये चेंज होते रहते हैं, तो ये अपने ऑफिस में रहेंगे क्योंकि इनको उनको असिस्ट करना होता है, किसको, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। It is the main duty of the permanent executive to assist all the political executive in their day-to-day administration। जो उनका दिन प्रतिदिन का काम होता है, बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं उनके द्वारा, तो उनको इम्प्लीमेंट करने का काम ये होता है, और ऊपर से ये अपने सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ओके, मे भी कोई मिनिस्टर है वो अपनी मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग ज्यादा नॉलेज ना रखता हो, ठीक है, वो एक मिनिस्टर है, उसको वो विभाग सौंप दिया गया है, फिर भी जो टेक्निकल मैटर्स होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स या जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वही सोल्व करते हैं। ओके, और उन बड़े बड़े डिसीजंस को इंप्लीमेंट करवाने का काम करते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में आपने देखा भी था कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो डिसीजन तो लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा, ओके, लेकिन उसको जो लागू करने का काम था कंट्री में, उसको ऑफिस मेमोरेंडम को सर्कुलेट करने का काम था, साइन करने का काम था, वो किसी डिपार्टमेंट के पर्सनल सेक्रेटरी ने लिया था, आप सबको पता है। तो वो सेक्रेटरी था जिस डिपार्टमेंट का ग्रीवेंसेस एंड पब्लिक पेंशन एंड ग्रीवेंसेस ये सब उसी के अंडर में आता है, तो ये कहलाती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सो आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। Please make it clear in your mind that these are elected and these are appointed on a long term basis। ये short term basis के लिए होते हैं, मतलब फिक्स पीरियड के लिए हैं, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे होते हैं, तो इनको कहते हैं स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका, और इन इंग्लिश दीज आर कॉल्ड एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। सो thank you for all for watching this video, and I hope you will understand about this. If you have any query and doubt in your mind, then you can make a comment in the comment box. Thank you.